हरियाणा प्रदेश का पहला गांव जिसकी गलियों में नाव चल रही है। आपने गाड़ियां, ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी चलती हुई, साइकिल चलती हुई देखी होगी गांव की गलियों में, लेकिन ये हरियाणा का पहला गांव है जहां पे किश्ती यानी कि नाव गांव की गलियों में चल रही है। तो किसा लग रहा है गोड्डा गोड्डा पानी में? गोड्डा गोड्डा इतना में है, खूब लग गया है। कै दिन हो गया? आज एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। हाँ, और कोई साधन कोई नहीं, किसी की मोटर जल रही, किसी की चाकी जल रही, के खा बच्चे बेचारे दुखी हो रहे सारे, ना स्कूल में जा सकते, नहीं हम आधे भूखे रहा, के खावा बता सरकार के करेगी, फिर ये बच्चे जनता मर जाएगी, क्या सार बनेगी? ये मोदी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? हाल चाल तो मोदी पूछेगा, बनाया था, ये जनता मर जाएगी, सरकार क्या सार बनेगी? ये नाव आ चुकी है। अब हमने आपको बताया कि पहला गांव हरियाणा का जिसके गांव की गलियों में नाव चल रही है, तो ये देख लीजिए, हमने झूठ नहीं कहा, सबूत आपके सामने है। मैं बता रही हूँ सर, जब तो सारे इकट्ठे हाथ जोड़ेंगे, पायम पड़ेंगे, इब कोई भी हाथ को ना पायम पड़ दे, तो इब जरूरत कौन है? अरिया जनता बच्चे फिर वोट करते लेंगे। हम के इंसान को नहीं, जानवर के भी बीमारी लगा है कि बड़े बड़े कोई आया पूछने? कोई ना आया। हमारे टाइम तो वोट लेने के लिए तो हर मंत्री आओगे, हर सरकार का सदस्य आओगा, मेंबर, सरपंच, नेता से के हैं वे, खट्टर वट्टर सब कुछ मोदी सारे आ जाएंगे। चाहता है हमने मिलती कोई नहीं, पानी पीवा, के कराएं हम, के खावा, मारी टंकी फाटी पड़ी हुआ वीडियो बना ले, आवारा जो पशु है अगर उनका भी बुरा हालात, आवारा के तो मुर्दा थे बुरा हाल से। कोई हमारे कोई आने वाला कोई पूछता नहीं है, भाई पानी भर गया नहीं भर गया, भाई धारा कटवा दे, कोई नहीं पूछता, कोई नेता नहीं आता। कोई नेता नहीं आता? नहीं जी। कोई अधिकारी नहीं, कोई आन जी। ये किस्ती किसने, कोई सरकार की तरफ से या फिर अपने गांव के भाईचारा है? भाईचारा है। हाँ जी। लोग तो घर छोड़ के जा रहे हैं, जितनी बस्ती या बड़ा नीचे बस्ती है ना, उसके घर वाले सारे बाहर जा रहे हैं, यानी कि सड़कों पर बैठने को मजबूर हो, सड़कों पे रात गुजार रहे हैं। सर सड़का पे पड़े हैं, जाकर तंबू लगा रखा है, वो लगा रखा है, देखो उत्सव पे जाकर क्या हाल तक। मोदी ने नू कह दे सारी दुनिया को गोला घेर दे, मोदी बच जाएगा। इसी तरीके यही साधन है, कोई साधन तो नहीं हमारे पास है। अगर घर से कुछ लेके निकले तो बच्चे को डर रहता है कि डूब जाए रास्ते में, और कोई हमारे पास साधन नहीं है। इसलिए स्पेशली कुछ सामान जाना हो, या बच्चे स्कूल में छोड़ के आने हो, या कुछ कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तो ऐसे ही लाना पड़ते हैं हमें। मजबूरी इतनी बन चुकी है कि हमारे पास अब कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं। खाने के भी लाले हो चुके हैं बस, और सरकार का कोई ध्यान नहीं हमारी तरफ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गाँव में आने जाने का रास्ता भी यही है? रास्ता भी यही है, मेन रास्ता ये गांव के अंदर घुसने का। बहुत परेशानी झेल रहे हैं हमारे तो MLA कपूर वाल्मीकि, वो भी आके आज तक ये नहीं संभाला भाई तुम ठीक हो या मर गए हो या जी गए हो। पूरा घर और लोग छोड़ के जा चुके हैं इसको। ताला लगा दिया, क्या करें, कहाँ सोएंगे आप? इस घर के अंदर देखो कितना पानी है भाई, एक बार खड़े होकर दिखा देना आप घर के अंदर पानी। ये घर देखो आप, इतनी ऊंचाई पे घर बनवा रखा है, ऊंचाई पे घर है लेकिन फिर भी डूबा हुआ है, क्या करें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। पहले तिगड़ाना गांव जो भिवानी जिले के अंदर आता है और बड़ा गांव है, बाहर का नजारा दिखाया किस तरीके से जो है किसानों के खेत डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान भी बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अब गांव के अंदर मौजूद हैं और हमने पहले आपको बताया था कि ये वो गांव है हरियाणा प्रदेश का पहला गांव जिसकी गलियों में नाव चल रही है। आपने गाड़ियां, ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी चलती हुई, साइकिल चलती हुई देखी होगी गांव की गलियों में, लेकिन ये हरियाणा का पहला गांव है जहां पे किश्ती यानी कि नाव गांव की गलियों में चल रही है और गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 15 दिन से लगातार डूबे हुए हैं, मकान गिर रहे हैं, लोग घर छोड़ के और कहीं मंदिर में, कहीं तंबू लगाकर, कहीं धर्मशाला में रहने को मजबूर हैं। यहां से अपने परिवार को, अपने पशुओं को निकाल कर ले गए और बाकी जो सामान बचा हुआ है वो यूं ही पड़ा पानी में गल रहा है, खराब हो रहा है। सबसे पहले देखो ताई जी हैं, लगभग 70-80 साल उम्र है। ताई जी एक बार आगे आ जाओ, थोड़ा सा 2 कदम आगे आ जाओ। क्या नाम है? ओमवती। तो किसा लग रहा है गोड्डा गोड्डा पानी में हांडो हो? गोड्डा गोड्डा इतना में है, खूब लग गया है। कै दिन हो गया? आज एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। हाँ, और कोई साधन कोई नहीं, किसी की मोटर जल रही, किसी की चाकी जल रही, के खा बच्चे बेचारे दुखी हो रहे सारे, ना स्कूल में जा सकते, नहीं हम आधे भूखे रहा, के खावा बता सरकार के करेगी, फिर ये बच्चे जनता मर जाएगी, क्या सार बनेगी? तो कोई आया, कोई बुझन आया, किसी ने हाल चाल बुझा? किसी नहीं पूछा हाल चाल, ये मोदी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा?
हाल चाल तो मोदी पूछेगा बनाया था। ये जनता मर जाएगी, सरकार क्या सारा बनेगी ना। ये बोल क्या हाल हो रहा जनता का हैं? के खावा नाच गेहूँ डूब गए, टंकी पाट गई गेहूँ की, के खावा है ये मट्टी खावा, के खावा पानी मरे हैं बच्चे और क्या होता है? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचे, सब टंकी टुंकी उठ जाके देख लो, पाटी पड़ी सारी। चलो आदमी तो फिर भी अपना 2 रोटी का जुगाड़ कर ले, पशुओं का क्या हाल है? वहाँ के और आदमी कितना कर लेंगे? मैं 82 साल की, मैं कितने जाऊंगी? बिल्कुल। मैंने बहू बेटे कोई ना देगा तो मैं 2 रोटी को जुगाड़ किसका मांग के ले मैंने कौन देगा? मैंने नू कह देंगे हमारे बालक डूब रहे बुढ़ी तन्ने कितने जा, मैंने कौन देगा? नू कहेंगे हमारे बालक के भूखे मर, तू तो 82 साल की मर जा, हमारे बालक मर गए तो क्या हाल बनेगा? है एक बिलान की छोरी है, घर में जो अनाज था वो तो पानी में जा लिया, पानी पाटी की टंकी, खेत था उनमें पानी जा लिया, आगे की कोई फसल नहीं कोई फसल नहीं। खाए सब खेत किम्मी फसल कोई ना, किम्मी भी के खाओ भाई? कुकर होगा रोटियां जुगाड़। क्यों करोगे रोटी किधर के करा मरांगे जुगाड़ किया था? तो कोई आपने कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकार कोई नेता भी नहीं आया? कोई नहीं आया नेता, कोई नहीं नेता आया, सब मांगन ने कोई नेता नहीं आया। और सारी सच उड़े नहीं तो चालू उठा बैठ के और उठा सारे भाषण दे दूँ तने जोड़ का बीच में। हाँ ये 82 साल की ताई जी है और ये देख लीजिए ये नाव आ चुकी है। अब हमने आपको बताया कि पहला गांव हरियाणा का जिसके गांव की गलियों में नाव चल रही है, तो ये देख लीजिए, हमने झूठ नहीं कहा, सबूत आपके सामने है। मजबूर हैं ये लोग, इनकी मजबूरी है, इनकी लाचारी है, क्योंकि सरकार प्रशासन के लोग आ नहीं रहे। ये लोग पिछले 1 हफ्ते से, यानी कि हालात तो 15 दिन से खराब हैं, लेकिन 1 हफ्ते से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी तरीके से हर रोज पानी लेने के लिए भी, एक मटका पानी लेने के लिए भी इनको जो है गांव की गलियों से इस तरीके से पानी के अंदर होते हुए आना पड़ता है। अब इसके अंदर अगर कोई सांप बिच्छू इनको अगर खा जाए तो क्या हो? अगर इस पानी के अंदर कोई तार टूट के गिर जाए तो क्या हो? कितने लोगों का नुकसान हो, कितने पशुओं को नुकसान होगा, कौन पूछने वाला है? इनकी जान माल की रक्षा कौन करेगा? इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सवाल सरकार से भी है, ये सवाल प्रशासन से भी है कि वो क्यों जो है इनको आकर पूछ नहीं रहे हैं। वोट मैं बता रही हूँ सर, जब तो सारे इकट्ठो जा हाथ जोड़ेंगे, पायम पड़ेंगे, ये कोई भी हाथ को अंदर ना पायम पड़ दे। तो ये जरूरत कौन है? या जनता मर जाए फिर वोट करते लेंगे, या जनता मर जाएगी तो वोट करता होंगे क्या? तो ऊपर जाए बैठेंगे वह नहीं। हाँ ये हमारे टाबर से टाबर डूबन लाग रहे, हम डूबन लाग रहे। हाँ बता हम के खावा के पीवा और कित जावा? ये पशुओं के लिए भी चारा, आदमी के लिए भी, हरी बीमारी सब कुछ है। अब कैसे होगा सोल्यूशन ये बताओ? आपके तो मकान भी छोटे छोटे हैं सारे, मैं देख रहा हूँ इधर। छोटे पानी में डूब गए, ये छोटे पशुओं के पैर भी खराब हो रहे हैं, खुर भी गल रहे हैं। पशु बिल्कुल बीमार बैठे हैं, पशु दूध भी ना देते। ये बताओ, घर भी खराब हो गए, पशु बीमार हो गए, हम खुद बीमार हो गए पानी में बीमारी में। ये बताओ हमारे के बीमारी ना लगती? हम के इंसान को नहीं, जानवर के भी बीमारी लगा है कि बड़े बड़े कोई आया पूछने? कोई ना आया। हमारे टाइम तो वोट लेने के लिए तो हर मंत्री आएंगे, हर सरकार का सदस्य होगा, मेंबर सरपंच नेता से के हैं वे खट्टर वट्टर सब कुछ, मोदी सारे आ जाएंगे। पानी की चाहत आई हमने मिलती को ना, पानी पीवा के कराई हम के खावा? हमारी टंकी पाटी पड़ी हुआ वीडियो बना ले वहाँ की। आवारा जो पशु है अगर उन भी बुरा हालात हो रहे हैं। आवारा के वैसे मुर्दा थे बुंडा हाल से मुर्दा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, दुख है इनके मन में, ये पीड़ा है इनकी और ये हकीकत है। उधर देखिए, ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है उससे उस तरफ जोहड़ है, भारी बारिश हुई, पीछे गांव डूबे हुए हैं, उधर से भी पानी आया और उसके कारण जो है जोहड़ का लेवल ऊपर उठ गया। जोहड़ का लेवल ऊपर उठा तो जोहड़ का पानी गांव के अंदर घुस गया और आधे से ज्यादा गांव डूब चुका है। अब जो है ये किश्ती है, इसमें बैठ के गांव वाले कह रहे हैं कि आपको घुमा के लेके आएंगे। हालांकि हम बहुत कम बैठते हैं किश्ती में, डर लगता है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है, ये भी डरते हैं कहीं कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, लेकिन मजबूरी है, करे क्या? कैसे जो है आवाजाही करें? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, पशु इनके भूखे मर रहे हैं, पशुओं को दूसरी जगह ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पैर गल रहे हैं, यानी कि पशु पानी में खड़े हैं पिछले 1 हफ्ते से। अब गरीब लोगों के पास ना कोई सरकारी नौकरी, ना कोई दूसरी व्यवस्था, अब अपना रोजी रोटी का जुगाड़ जो है पशुओं का थोड़ा बहुत दूध बेच देते हैं, घी बेच देते हैं, उससे होता है। कहते हैं कि पशुओं का चारा नहीं बचा, सूखा चारा भी जो है बह गया पानी के अंदर, हरा चारा बचा नहीं, खेत डूब
डूबे हुए हैं, तो अब पशुओं को क्या खिलाएं? खल बिनोले कहाँ से लेके आए, उनका जुगाड़ नहीं है। यानी कि चारों तरफ से मार पड़ी हुई है। और ऐसे हालात कई गाँव में हम गए हैं, कई गाँव जो है पूरे पूरे गांव पलायन कर चुके हैं, लेकिन इतने बुरे हालात शायद ही किसी गांव में हुए जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब गांव की गलियों का नज़ारा और माहौल आपको दिखाते हैं। पहले कुछ लोग हैं जी, क्या नाम है? इंद्रजीत। कैसा लग रहा है माहौल देख के, नज़ारा देख क्या है, डूबने का काम हो रहा है जी। क्या है बच्चे के? गोवा वाली फीलिंग आ रही होगी। और रिश्ती बूंदा काम हो रहा है जी। बताओ कितना गोटे गोटा पानी खड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, खाने पीने को रास्ता नहीं है। इसमें भैंस बीमार हो चुकी है, बच्चे बीमार हो गए हैं। बताओ क्या करें, बताओ कोई कमाई है नहीं, क्या कमाएंगे? नहीं बताओ आप जी, बताओ या बताओ आप। कोई हमारे कोई आने वाला कोई पूछता नहीं है भाई पानी भर गया नहीं भर गया, भाई धारा कटवा दे, कोई नहीं पूछता। कोई नेता नहीं आता, कोई नेता नहीं आया? नहीं जी, कोई अधिकारी नहीं कोई आया जी। ये किस्ती किसने, कोई सरकार की तरफ से या फिर अपने गांव के भाईचारा है? भाईचारा है गांव। हाँ जी, हाँ जी। अब ये किस्ती भी गांव की है। हाँ जी। सरकार का, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है आवाजाही के लिए। नहीं कि गांव का आपस में भाईचारा है, तो जिसकी किस्ती है वो इनको आवाजाही करवा देते हैं। भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, पशु परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी खड़ा है, मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। स्कूल चालू है ना, बच्चा नहीं इसमें स्कूल में छोड़ के आते हैं। इसमें बहुत बुरा हालत है यहाँ पर। स्कूल चालू हो गए? हाँ, यहाँ ना कोई देखने वाला, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। बड़ा सवाल ये है, स्कूल चालू हो गए, किसी ने यहाँ के देखा कि यहाँ से बच्चे कैसे जाएंगे? कोई बच्चे देखने खातर कोई नहीं आता, ना व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर जी। कैसे काम चलेगा? काम कितने दिन तक चलाओगे? भगवान भरोसे चल, कितने दिन तक चलाओगे? चलाना पड़ेगा। ये तो क्या करे, प्रशासन तो पूछता नहीं। अब गांव वालों के एक और डर है, मैं पीछे भी बात कर रहा था, कहले अगर आज और कल में बारिश हो रही तो ये तो पूरा गांव चपेट में आ जाएगा, क्योंकि उधर पानी खड़ा है गांव के, इधर भी पानी। आधा गांव में पानी फैल चुका है। मतलब ये बस्ती में तो टोटल पानी की भरी खड़ी है। और आप देख लो नजारा, मकान कितने गिर चुके? मकान तो 4-5 तो मकान ये देख लो, जंजर हालत में आजकल में? हाँ, आजकल में पड़ने वाले हैं। ये लोग कितने जा चुके छोड़ के? लोग तो घर छोड़ के जा रहे हैं। जितनी बस्ती या बड़ा नीचे बस्ती है ना, उसके घर वाले सारे बाहर जा रहे हैं। यानी कि सड़कों पर बैठने को मजबूर हो, सड़कों पे रात गुजार रहे हैं। सर सड़का पे पड़े हैं, जाकर तंबू लगा रखा है, वो लगा रखा है। देखो ऊंचे पे जाकर क्या हालत है, कोई देखने वाला। पहले वो फेरी वाले आते थे, वो लगाते थे तंबू, अब गांव वाले मजबूर गाँव हैं। वाले तंबू लगा के बैठ रहे हैं। मजबूरी है यार, मजबूरी में क्या करे आदमी। तंबुआ में खाएंगे के और जी, तंबुआ में खाएंगे के, मोदी का सिर में मारेंगे, क्या करेंगे? उन्हों का सब मोदी बन गया, मोदी सुनाई तो कौन कर दे हमारी। हाँ, मनोरंजन जी हमारा कोई हालत खराब, हमारी इतनी खराब हो रही। छोटे छोटे बच्चे ले पड़े हैं, और दो बिलान के बच्चे है, 2 पोता की बहू है, और 2 बच्चे छोटे छोटे रो ऐसे भूखी थी साई। कितने लिया भाई, कितना खान ने? फिर बच्चा की भी तो पढ़ाई की भी हैगी भैया, नो बताओ। फीस, कोई शादी ब्याह, कोई पशु बीमार हो गया, उसका खर्चा कैसे निकालोगे? कैसे निकाले? बस बैठे अपना जो होगा सो भगवान के ऊपर छोड़ रखा हमने। कुछ को नहीं मारकन जी, हम तो पानी बैठे से ना मारकन, रोटी ना मारकन, पानी ना का बच्चा खतन यार, भूखे मर रहे हो? भूखे मरा बिल्कुल। भूखे मरे, मैं तो थोड़ी डूब गई, पशुओं का चारा खत्म। तूड़ी वाले कमरे में पानी भर गया, सारे घर में भर गया पानी। 2-2 बजे तक उलझे जहाँ रात ने। बताओ क्या करें, कोई इलाज है इसका? हाँ मोदी ने नू कह दे सारी दुनिया पर गोला घेर दे, मोदी मोदी बच जाएगा। सारी जनता पर गोला घेर दे, सब एक सार हो जाएंगे, और मोदी मोदी बच जाएगा, और वो राज कर लेगा। फिर सरकार राज क्या पर करेगी? राज भी है का? हाँ जी, अब गांव की गलियों का नजारा और दिखा देते हैं, क्योंकि इन्होंने कश्ती मंगवाई है। अब कहते हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, पूरा गांव का माहौल दिखाएंगे कि किस तरीके से हालात बद से बदतर हैं। अब आगे का नजारा आपको दिखाते हैं किश्ती में बैठ के। तो तिगड़ाना गांव के अंदर अब नाव में सवार होकर गांव की गलियों का माहौल दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 गाँव के भाई भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और तस्वीरें देख लीजिए। अंकल जी हैं, ये हाथ से चलने वाली बोट है जो चप्पू से चलती है, और ये मत लगाइए कि कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है। ये सिर्फ गांव की गलियां हैं, वो डूबी हुई है। उस तरफ तालाब है, गांव का जोड़ बोलते हैं जो, वो है, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा हो गया, इसके कारण गांव भी डूब गया। और अब जो है आगे चलेंगे, आगे घरों के हालात दिखाएंगे। तो ये इसी तरीके से आवाजाही कर रहे हो आप? हाँ जी, इसी तरीके यही साधन है। कोई साधन तो नहीं हमारे पास है। अगर घर से कुछ लेके निकले तो बच्चे को डर रहता है कि डूब जाए रास्ते में, और कोई हमारे पास साधन नहीं है। इसलिए स्पेशली कुछ सामान लाना हो, या बच्चे स्कूल में छोड़ के आने हो, या कुछ कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तो ऐसे ही लाना पड़ते हैं हमें जी। मजबूरी इतनी बन चुकी है कि हमारे पास अब कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं। खाने के भी लाले हो चुके हैं।
बस और सरकार का कोई ध्यान नहीं हमारी तरफ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गांव में आने जाने का रास्ता भी यही है? रास्ता भी यही है, मेन रास्ता ये गांव के अंदर घुसने का, पर ये रास्ता डूब चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को इतने मच्छर हो गए हैं, फिर सांप कीड़े का डर रहता है। क्या पता है पानी में कहीं तो सूखा जाएंगे तो सांप टकराएंगे। अब आप खुद देख सकते हो ये घर में क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है। वो दूसरी गली है उसके अंदर भी इतना ही पानी है, तो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। जी जी जी। बहुत परेशानी झेल रहे हैं हमारे तो MLA कपूर वाल्मीकि, वो भी आके आज तक ये नहीं संभाला भाई तुम ठीक हो या मर गए हो या जी गए हो। आप देख सकते हो ट्रैक्टर है वो कितने पानी के अंदर से निकल रहा है, वो गांव की मेन गली है। बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, पर सरकार का हमारे प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है किसी प्रकार का भी। जी, यानी कि हालत बहुत खराब है। बहुत खराब से भी आते ज़्यादा खराब हो चुकी है हमारी हालत। जी जी। अब क्या करें आप लोग बताओ। आपके माध्यम से हमसे उनसे यही का रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ समाधान करवाए, नहीं हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब आप ये घर देखो, ये घर कितने दिन रुकेगा आप खुद देखो। बिल्कुल, गरीब आदमी कितनी मुश्किल से घर बनवाता है, ये घर अब गिर जाएगा क्या करेंगे। यानी कि जो ना कहते कि जो कमज़ोर वर्ग होता है गांव का, उसकी बस्ती है, इनको भी सरकार से जो ग्रांट मिलती है उसके पैसे से घर मुश्किल से घर बना था। वो ग्रांट भी पता नहीं कितने साल में इनको मिली होगी घर बनाने के लिए, और अब ये डूब चुका है पूरा घर और लोग छोड़ के जा चुके हैं इसको। ताला लगा लिया, क्या करें, कहाँ सोएंगे। आप इस घर के अंदर देखो कितना पानी है भाई, एक बार खड़े आपको दिखा देना आप घर के अंदर पानी। ये घर देखो आप, इतनी ऊंचाई पे घर बनवा रखा है, ऊंचाई पे घर है लेकिन फिर भी डूबा हुआ है। क्या करें। अब ये हालात हैं तिगड़ाना गांव के। आप कहेंगे कि हम यूं ही जो है गप्पे मार रहे होंगे गांव के लोगों के साथ बैठ के, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमें जो है आना नहीं चाहते थे बैठ के नाव में, लेकिन हमें आना पड़ा क्योंकि कहते हैं कि आगे जो गांव का है हालात बद से बदतर है, बहुत बुरे हालात हैं गांव के। और तस्वीर आप खुद देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि गांव के हालात कितने खराब हैं। अब ये लोग भी मेरे ख्याल से मकान छोड़ के जा चुके हैं। जी बिल्कुल खाली पड़े, ये मकान बिल्कुल सब खाली हो चुके हैं। इसके अंदर इतना पानी है, कम से कम गोड़े गोड़े पानी हो चुका है। सामान भी है ना वो भी अपना। ये जो हम इधर पानी देख रही है जोड़ है? नहीं जी, घर है, ये मेन गली है। ये इधर जोड़ नहीं है कोई भी? नहीं, मेन गली इस साइड भी कोई जोड़ नहीं है? नहीं, कोई जोड़ नहीं है। ये जो आपको ये सामने बर्रा दिख रहा है ना जी, ये जोड़ है, उसके परली साइड। ये जो वो तार बाड़ कर रखी है उससे उधर जोड़ है, ये जोड़ नहीं है। ये कोई जोड़ नहीं है, ये तो हमारा मेन रास्ता है। हमारे घर है, हमारे प्लाट है, ये हमारे घर है सभी। जी जी। जो हमारे परिवार के चाचा ताऊ रहते हैं ये सभी है हमारे। अब आप देख लो कहाँ रह रहे हैं, बेचारे गांव के बीच में गए, धर्मशाला में रहने लग रहे हैं, मंदिर में ठिकाना बनाया है। बिल्कुल। बस कुछ शब्द ही नहीं बचे हमारे पास। और फिर भी सरकार का हमसे कोई सहयोग नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं, कोई खाने का ना कोई पीने का ना कोई रहने का। बहुत परेशान हो गए पर जी। तो ये हालात देख लीजिए, ये आगे और भी गांव के घर हैं। ये घर है जी, गिर गया, अभी ये कमरा गिरा था। अच्छा, ये गिर गया 2-4 दिन पहले। हाँ 2-4 दिन हाँ जी। ये हमारे लेफ्टिनेंट का घर है, आप हालात देख लो। यानी कि मकान आधे आधे डूबे हुए हैं। डूबे हुए। अब इसमें आवाजाही कैसे होती होगी, इसमें लोग रह कैसे रहे हैं, खाने पीने का जुगाड़ कैसे होता है, अब ये बड़े सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब तो या तो गांव वाले दें, और गांव वालों का साफ कहना है कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। खेत थे वे भी डूब गए, खाने ये सोच रहे थे भाई कुछ गेहूँ बचे हैं अगले साल काम आ जाए, पर वो भी खराब हो गए। अब की बार तो क्या खाएं क्या पिए, पशुओं के लिए चारा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत परेशानी का सामना झेल रहे हैं, और फिर भी सरकार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, इस घर में नहीं है कोई भी। आप देख लो कितना टाइम रुकेगा, ये घर गिरेगा। इस घर को आप अंदर से जाके देखना, अंदर से सारा फटा हुआ है ये घर। ये बिल्कुल कितनी मुसीबत से लोग अपना घर बनाते हैं और ये फट गया। तो ये पूरा तिगड़ाना गांव का माहौल आपको दिखा रहे हैं। और माहौल क्या है, यानी कि एक तरीके से लोग कहते थे कि गोवा घूमने जाएंगे, साल में एक आध बार प्लान बनता होगा, वो भी उन लोगों का जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के लिए तो अपने गाँव में जो गुजर बसर हो जाए वही सबसे बड़ा सपना होता है इनका। लेकिन अब उस पर भी पानी फिर गया, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आ रहा होगा, खाने पीने का कुछ नहीं बचा।
भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं, ना इनके पास तूड़ा बचा है, ना पशुओं का चारा बचा है। पशु जो है पानी के अंदर बीमार हो रहे हैं खड़े खड़े, लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस गांव की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है ना सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया। जिस विधायक को हमने वोट देके चुना था वो विधायक जी अब तक हमारे बीच नहीं आए हमारी सुनवाई करने के लिए, और ना ही प्रशासन के लोग अब तक यहाँ आके जो है कुछ हमारे लिए करके गए हैं। अब ये मकान गिर जाएंगे तो इनको कौन खर्चा देगा, कौन इनको संभालेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।